मौसम की खबरें हम आपको बता रहे हैं, देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, पर अब बात करेंगे सिक्योरिटी की। कल शाम को ही खबर सामने आई थी कि राजौरी के नौशहरा में एक आतंकवादी को मार गिराया गया था। दरअसल सिक्योरिटी अभी हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग जगह पर ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। पर इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर कल शाम सामने आई कि राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में एलओसी को पार करके भारतीय सेना ने घुसपैठ करता हुआ एक आतंकवादी पाया और उसकी उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया, जबकि उसका एक साथी घायल होकर भागने की कोशिश करता हुआ देखा गया। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसे ढूंढने की लगातार कोशिश चल रही है। सूत्रों की अगर बात करें तो दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास कल नौशहरा सेक्टर के झांगर जंगल में या फिर यूं कहे कि उस इलाके में एलओसी के पास 2 आतंकवादियों की एक संदिग्ध गतिविधि सामने आई, जिसके बाद खुफिया इनपुट के आधार पर सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई की और उसके बाद घुसपैठियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी था और उसमें एक पाकिस्तानी या फिर यूं कहे कि पाकिस्तान को समर्थन करने वाला जो आतंकवादी था वही सबके चलते मारा गया। हालांकि आपको याद होगा पिछले दिनों भी हम आपको खबर बता रहे थे कि लगातार कई सारे इलाकों को जो भी एलओसी के पास है उन सभी इलाकों पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अभी लगभग 200 के आसपास आतंकवादी हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बस एक मौका मिले और वो घुसपैठ कर सके। और ऐसी ही कल इनके द्वारा एक कोशिश भी की गई थी और उस कोशिश को नाकाम किया गया। अब चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सबके बाद वहां से जो हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, एक बार उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसी के साथ दोनों तरफ से जब लगातार गोलीबारी चल रही थी तब उसमें एक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी बीच में मारा गया था और उसके बाद जो दूसरा आतंकवादी था वो घायल था और अभी भी फिलहाल उसको ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है। अब ये ट्वीट आपको स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं और इस ट्वीट में आप साफ देख सकते हैं कि व्हाइट नाइट कोर की तरफ से पूरी जानकारी इसमें साझा की गई थी। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने इसकी सारी कार्रवाई जो थी उसकी पुष्टि की और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सतर्क जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। अच्छी बात इसमें यह रही कि इस पूरी मुठभेड़ में भारतीय सेना की तरफ से कोई भी जवान बीच में घायल नहीं हुआ है। फिलहाल अगर रही अभी की बात तो सुरक्षा बलों ने पूरे सेक्टर में निगरानी को बढ़ा दिया गया है और जमीन के साथ साथ जो हवाई निगरानी है वो भी की जा रही है। अब चलिए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें उन गोला बारूद की जो वहां से बरामद किए गए हैं। आप देख सकते हैं कई फॉरेन करेंसी भी बीच में इसमें मौजूद है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं काफी सारे हथियार हैं, ग्रेनेड्स भी यहाँ पर रखे गए हैं और अलग अलग बंदूकें यहाँ पर पाई गई हैं। और इस सब के बीच में सुंदरबनी इलाके में आपको बता दें इससे पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुंदरबनी सेक्टर में भी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया था, विफल किया गया था। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी हाई अलर्ट पर हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाई अलर्ट होने के चलते कई सारे इलाकों में लगातार चेकिंग अभी भी जारी है। जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं उन सभी इलाकों को लगातार खंगालना अभी भी चल रहा है, लगातार अभी भी खंगाला जा रहा है। और कई सारे इलाकों में कोशिश ये है कि इस आतंकवादी का जो दूसरा साथी है, यानी जिसे कल मार गिराया गया था, उसका जो दूसरा साथी है उसे भी चोटें आई हैं, गोली वगैरह उसे भी लगी है, पर उसे ढूंढने का काम लगातार अभी भी चल रहा है। लगातार इलाके में सर्चेस जारी है नौशहरा में और कोशिश की जा रही है कि इस आतंकवादी को भी ढूंढ कर निकाला जाए और इससे हो सकता है बाद में पहले तो पूछताछ की जाएगी, इससे सारी जानकारी ली जाएगी कि आखिर पड़ोसी मुल्क चाहता क्या है। क्या उसकी यही कोशिश तो नहीं है कि ईरान में जो कुछ भी चल रहा है, ईरान और इजराइल की वॉर में जो कुछ भी चल रहा है, वो अपनी तरफ से उसी सिलसिले के बीच में अपनी तरफ से कोई ना कोई साजिश यहां से निकालने की कोशिश कर रहा हो कि जब सबका ध्यान वहां पर है तो मैं यहां पर कोई ना कोई शरारत कर जाऊं। तो हो सकता है कि सबके चलते उस दूसरे आतंकवादी को पकड़ के सबसे पहले उससे यही पूछताछ की जाए। न्यूट्रलाइज करने का काम बाकी का जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज का है। सिक्योरिटी एजेंसीज देखेंगी कि सबके चलते और क्या क्या किया जाएगा। पर अभी तक बड़ी बात यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सारे सीमावर्ती क्षेत्र अभी हाई अलर्ट पर हैं। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरें हम आपके साथ जरूर पहुंचाते रहेंगे और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।